व्यक्ति को गोली मारने की सूचना पुलिस को मिली, नासिरगंज पुलिस को। उनके द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया, तो हम लोग यहाँ पीओ पर पहुँचे। तब तक बैजनाथ सिंह है और मारने वाला उनका भगिना, दोनों का नाम पड़ा है। एक गोपाल राय और एक रंजीत मड़ुआर करके नाम है। अपराध की दुनिया में रिश्ते हो रहे हैं तार तार। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। हम खबर आपको रोहतास से बता रहे हैं, जहां पर दो भांजों ने अपने ही सगे मामा की हत्या कर दी। बीच सड़क उन्हें गोलियों से भून डाला, उनकी हत्या कर दी। जी हाँ, जिसके बाद पूरे इलाके में अब सनसनी फैल गई है। सभी लोग डरे हुए हैं कि क्या अब कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से इन दोनों भांजों ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया है, अपने मामा को मौत के घाट उतारा है, उसके बाद सभी लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, जो मामा भांजा का रिश्ता इतना ज्यादा प्यारा होता है, क्या अब इसकी सच्चाई रही नहीं है? क्या अब कुछ भी किया जा सकता है? नॉर्मल कुछ भी हो जाता है, उसके बाद लोग जो हैं वो अपराध का रास्ता पकड़ लेते हैं, सीधे मौत के घाट उतारने लग जाते हैं। इसको लेकर अब हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। बिहार के रोहतास जिले में बुधवार सुबह दो भांजों ने मिलकर अपने मामा की बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात नासरीगंज थाना क्षेत्र के पडूरी गांव में बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुई। दोनों भांजे एसवीयू गाड़ी से उतरे, उनके बीच विवाद हुआ और भांजे अपने सगे मामा को गोली मारकर फरार हो गए। इस मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पुडरी गांव निवासी बैजनाथ सिंह के रूप में हुई है। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी। बैजनाथ सुबह अपने बेटे सतीश सिंह उर्फ सोनू कुमार के साथ चाय पान के लिए गांव के बाहर सड़क पर गए थे। इसी दौरान काले रंग की एसवीयू कार वहां आकर रुकी। उनमें से बैजनाथ के भांजे गोपाल राय और रंजीत महुआर उतरे और उसके बाद आपको बता दें कि दोनों ने अपने मामा को नजदीक से गोली मार दी। गोली लगने से बैजनाथ सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उन्हें नगर स्थित पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ विक्रमगंज सिंधु शेखर सिंह के नेतृत्व में काराकाट, कछवा और आयर कोठा और नासरीगंज थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीपीओ ने परिजनों से मुलाकात कर हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने और पीड़ितों के साथ न्याय का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है। घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में मृतक के पुत्र एवं घटना के चश्मदीदा सतीश सिंह उर्फ सोनू कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देकर मृतक के भांजे गोपाल राय और रंजीत महुआर समेत आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया है। गोपाल राय और रंजीत महुआर आपस में सगे मौसेरे भाई हैं। एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि बैजनाथ सिंह की बहनें शुरू से मायके में ही बस गई थी। बैजनाथ एवं उनके भांजों के बीच पूर्व से ही जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। इसकी सूचना पुलिस को नहीं थी। इसी क्रम में घटना वाले दिन सुबह में दोनों पक्ष के बीच झड़प की नौबत आ गई थी। आखिरकार बैजनाथ सिंह के भांजों ने उनकी हत्या ही कर दी। घटना के बाद मृतक के परिजनों के बीच जहां कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में मातम पसर गया है। एसडीपीओ ने कहा कि मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हत्यारे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से रिश्ते तार तार हो गए। एक बहन जिसको भाई ने काफी समय से अपने साथ रखा हुआ था, सब कुछ हो रहा था, मायके में वो दोनों बहनें जो है बसी हुई थी, लेकिन इसी बीच उनकी बेटी और मामा के बीच में झड़प हो जाती है जमीन को लेकर। ये जमीन के टुकड़े जो है ना जाने कितनी हत्याएं करा जाएंगे। अब देखिए, इस जमीन के टुकड़े की वजह से मामा और भांजा एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों में खूब झड़प होती है और ये झड़प अचानक से खून का रूप ले लेती है। भांजे बंदूक निकालते हैं और मामा को काफी नजदीक से भून डालते हैं गोलियों से, जिसके बाद आनन फानन में जो वहां पे लोग रहते हैं उनको लेकर जाते हैं अस्पताल, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। और अब ये कई सारे सवाल भी खड़े करता है कि आखिर रिश्ते अब बचे नहीं है क्या सुरक्षित? क्या मामा भांजा जैसा रिश्ता, जो कि काफी पवित्र और काफी मोह कहा जाता है, काफी अच्छा लगता है, सभी लोग जो हैं इस रिश्ते को सराहते हैं, और ऐसे रिश्ते में ऐसा सिचुएशन हो जाना जमीन को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा कर देती है। गाँव है, जो सड़क आप देख रहे हैं जो नासरीगंज से देहरी के लिए जाती है, वही पडरी गांव के सामने का ये चौक है, बाजार। यहीं पे करीब 9 बजे से पहले एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना पुलिस को मिली, नासरीगंज पुलिस को। उनके द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया, तो हम लोग यहाँ पीओ पर पहुँचे। तब तक जख्मी को इलाज कराने हेतु हॉस्पिटल में, प्राइमरी हॉस्पिटल में ले गया था, हेल्थ सेंटर पर, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये झंझट, ये गोली मारने वाला जो बैजनाथ, जिनको गोली लगा है, उनका नाम बैजनाथ सिंह है।
और मारने वाला उनका भगिना दोनों का नाम पड़ा है, एक गोपाल राय और एक रंजीत मड़ुआर करके नाम है। ये दोनों की माँ यहीं बस गई हैं, यानी अपनी मैके में ही बस गई हैं, और वहीं जो भू विवाद को लेकर सवेरे शाम झंझट होने की बात प्रकाश में आई है, और बहुत दिनों से लंबा भू विवाद है इन लोगों में। हालांकि इधर पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं थी, और उसी घटनाक्रम में आज सवेरे भी आपस में विवाद हुआ था, और ये अपने जा रहे थे पान खाने के लिए, चौक पर आए थे और अपने काम के लिए बाहर निकल रहे थे। बाप बेटा दोनों साथी थे। उसी समय वो अपने काले रंग के XUV 300 महिंद्रा की गाड़ी है, उसी से वो लोग उतरे और गोपाल राय और रंजीत मरुआर के द्वारा गोली मार दिया गया। किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या सर? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। अच्छा, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? ये जो हत्या का औसता शाम से कितने अभियुक्त हैं सर? इसमें करीब 5 या 6 अभियुक्त अभी FIR दिया गया है। परिवार के सभी सदस्यों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अच्छा, किसके द्वारा आवेदन दिया गया है सर? वही जो प्रत्यक्षदर्शी है इस कांड के, उनके पुत्र सोनू कुमार सिंह और सतीश सिंह और सोनू कुमार सिंह, उन्हीं के द्वारा। ओके, धन्यवाद सर। सर रुकिए जी। सर, विवाद का मुख्य कारण अभी तक क्या सामने आया? पारिवारिक विवाद जो संपत्ति का होता है, ज़मीन देने की बात है, और पुरानी बात है, बहुत लंबी पुरानी कहानी है, जिसमें कि आपसी जो पारिवारिक सोने चांदी गहना देकर रेहन की ज़मीन छुड़वाना बहुत पहले अपने भाई का, और फिर उस भाई और उसके पिता के द्वारा वही ज़मीन लिख कर दिया गया था, बसाया गया था, और उसी सब के लिए कुछ विवाद चल रहा था। विस्तृत बात तो अब अनुसंधान के दौरान आएगी। ये जो भगिना है उसको बसाया कौन था यहाँ? अब तो ये स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें रहती हैं ना, नाना और उनके मामा के लोग के ही द्वारा ही ना बसाया जाता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।